हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं और आपका हीलिंग वर्क बहुत अच्छे से चल रहा है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो ये रीडिंग एक कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फोकस कीजिए गाइज अपने पर्सन की एनर्जीज पे। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ हरिहरा गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। गाइज, मेरा सेकंड वाला चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888। तो जितने लोग भी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपको हीलिंग का टाइम मिला है उसमें आप अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हीलिंग में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आज के दिन में आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। ठीक है, आपका पर्सन सबसे ज़्यादा ना कंपैरिजन से परेशान हो चुका है। इस पर्सन का एक वुंड हो सकता है, एक घाव हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चुभती है या पसंद नहीं आती है वो है गाइस, इसको कंपेयर करना पसंद नहीं आता है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना बहुत बार ऐसा हुआ हो सकता है कि ये पर्सन को लोगों ने कंपेयर किया है या फिर इनकी फैमिली को लोगों ने कंपेयर किया। लाइक ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पूरी फैमिली है, उस फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा एक पूरा कुटुंब का परिवार एक तरीके से ऐसे समझते हैं और सब बहुत रिच हैं, बहुत रिच हैं, और आपके पर्सन की जो फैमिली है वो उतनी रिच नहीं है। तो एक कंपैरिजन हमेशा आपके पर्सन को देखना पड़ा है, सुनना पड़ा है कि यहाँ पर आप लोग के पास ये नहीं है, वो नहीं। आई डोंट नो, मतलब कुछ यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कुछ कुछ बच्चों के ये वुंड्स होते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन इस कंपैरिजन से ना बहुत दुखी है। ठीक है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन को लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि ये अलग हैं और बाकी लोग अलग हैं। अलग इन द सेंस कि जब आप किसी भीड़ में मैच नहीं करते तो लोग आपको आउटसाइडर मतलब बता देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि आप आपके पास वो चीज़ें नहीं है जो वहाँ पर रह रहे सब लोगों के पास है। आई होप आप मेरा मैसेज ले गए होंगे। ठीक है, तो कुछ वैसा मेरे को यहाँ पर नज़र आया है। तो इस चीज़ को लेकर ना ये बड़े परेशान से मेरे को नज़र आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि इन सब चीज़ों को लेकर भी बड़े पॉजेसिव है। पॉजेसिव यानी कि जो भी चीज़ बनाई है उसे मैं खो ना दूँ, कहीं ये मुझसे छिन ना जाए, कहीं ये मुझसे चली ना जाए। देखिए, ये भी मैंने महादेव का एक सीरियल देख रही थी, वहाँ पर ये वाली लाइन मेरे को चैनल हुई है। मतलब वहाँ पे मैंने उनको सुनी थी, उन्होंने उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो व्यक्ति हर चीज़ को बहुत एकत्रित करके रखता है, फिर उसको खोने के भय में भी जीता है। ठीक है, तो वो कुछ एनर्जी मेरे को वहाँ पर फ़ील हो रही कि आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, क्योंकि एक कॉम्पिटिशन था इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर और लोगों से, आपसे नहीं, और लोगों से कंपैरिज़न था, कॉम्पिटिशन था। अब जो भी चीज़ें इस पर्सन ने बना ली है ना, उनको लेकर इस पर्सन के मन में डर भी है। ठीक है, कि कहीं मैं ये चीज़ें खो ना दूँ, भय की एनर्जी है। ओके। ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आप ही थे जिन्होंने इस पर्सन को कभी भी यू नो
आपने हमेशा इस पर्सन को हेल्दी वेल्दी फ़ील कराया। एक तरीके से यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपने कभी इस पर्सन को ये फ़ील नहीं होने दिया कि आपके पास इस चीज़ की कमी है या उस चीज़ की कमी है। आपने हमेशा इस पर्सन को, एक होता है ना कि जिससे आप जिसको आप चाहते हो उसको आप नहीं चाहते गिरता हुआ देखना या फिर झुकता हुआ देखना, या फिर नहीं चाहते आप कि उसको कुछ बुरा लगे, उसको कोई बेकार चीज़ लगे। तो वैसा यहाँ पर मैसेज है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपने हमेशा इस पर्सन को ना उठने में मदद की है। आपने हमेशा इस पर्सन को ये बताया कि उठना कैसे है, बनाना कैसे। सो आज ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आज के दिन में आपसे बात हो और अच्छी खासी बात हो इस पर्सन की। थैंक यू बोल सकते हैं आपकी सपोर्ट के लिए, बोल सकते हैं कि आप देखिए, इंसान जब कंपेयर करता है ना और लोगों से आपको, भले ही वो आपके मुँह पर ना माने चीज़ों को, लेकिन उसको अगर दिल का अच्छा इंसान है, ठीक है, आप अपने पर्सन के साथ रहे हो कनेक्शन में, आपको पता होगा कि आपका पार्टनर कैसा है। अगर दिल का अच्छा इंसान है, ठीक है, भले ही ना माने आपके मुँह के ऊपर, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई कभी नहीं करेगा कि उसने आपने उसके लिए किया है। अब कुछ लोग ढीठ होते हैं या विक्टिम मेंटालिटी के होते हैं, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि वो लोग तो ऐसे होते हैं कि गलती करके भी नहीं मानते और ऐसे भी नहीं मानते, तो वो कैसे भी नहीं मानते, ठीक है। लेकिन जो दिल के अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, वो जो रास्ता भटक जाते हैं कई बार, जो समझ नहीं पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते, ठीक है। और स्पेशली जब मैंने आपको परसों की रीडिंग बताया था, ठीक है, कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन में सेपरेशन का कारण या तो राहु, केतु, शनि और मंगल, इस तरीके के प्लैनेट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर राहु की आपकी महादशा चल रही है, ध्यान रखिएगा गाइस, एक चीज़ मैं बता दूँ, इतने इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, इतने इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं और इंसान गलत चक्करों में बहुत जल्दी फँसता है। अगर आप सच में उस महादशा में हैं राहु की स्पेशली, तो मेडिटेशन हमेशा करें और हमेशा इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि मुझे इनर वर्क करना खुद से करना है। ठीक है, ना किसी के पैसों के चक्कर में, या कि मैं इसे इसका कोर्स ले लूँ या उसका कोर्स ले लूँ, ठीक है, मेरा मेरा ट्विन है, मेरा ये है, मेरा वो है, बहुत गलत फँसोगे और आपको बाद में पछतावा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। और केतु की महादशा में हैं आप, तो कोशिश करें कि आप थोड़ा मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखें, नहीं तो ये तो बिल्कुल डिटैचमेंट की एनर्जी हो जाती है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है आप थोड़ा कि जो भी आपकी महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग खुद को संभाल कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ना किसी इल्यूजन में ना जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा इल्यूजन हो जाता है स्पेशली केतु की महादशा में कि वो भगवान बन गए हैं, उनकी अवेकनिंग हो गई है, तो अब उनके अंदर माता आ गई हैं, ठीक है, अब वो भगवान शिव के बराबर हो गए हैं, मतलब शिव शक्ति सुन के वो अपने आप को भगवान मान लेते हैं। इस तरीके के इल्यूजन्स में मत जाना, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब होता है अपने आप का बेस्ट वर्जन, अपने आप का डिवाइन वर्जन। इसका मतलब आप भगवान नहीं हो गए, तो फिर भगवान ही तोड़ेंगे ढंग से, फिर बुरा लगेगा, ठीक है। मैं इसीलिए गाइड कर देती हूँ क्योंकि कुछ लोग इस तरीके के इल्यूजन्स में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग को कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, रीडिंग पे आते हैं। इस पर्सन को ना अब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़िंदगी ना एक तमाशा है, मतलब ऐसा इस पर्सन को फ़ील हो रहा है कि ज़िंदगी ना एक तमाशा है, तमाशा बन के रह गई, ठीक है। हर कोई ज़िंदगी को जीता है, उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है, वैसी होती है, ये होता है, वो होता है, मेरी ज़िंदगी तो तमाशा बन के रह गई, ऐसा भी ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चल रहा है गाइस इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, या तो लॉसेस हो रहे हैं या फिर ये हो सकता है कि लॉसेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान बिना ही वजह डरने लगता है जब उसकी अवेकनिंग होती है कि जो जो चीज़ें उसके पास हैं, तो वो डर सरफेस आते हैं, तो ऐसे ही डरने लगता है कि मैंने जो कमाया, मैंने जो बनाया वो कहीं खो ना जाए, कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इस वक़्त में सभी लोग आपके पार्टनर के पीछे पड़ गए हैं। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ़ में कि आपको लगता है कि सब तो नहा धो के मेरे ही पीछे पड़ गए। जैसे सबको मुझसे ही मतलब है, सबको मैं ही चाहिए या फिर सबको मेरी ही ज़िंदगी में टाँग अड़ानी है। कुछ ऐसी इस पर्सन की मतलब एनर्जी हो रखी है कि इनको इनको ऐसा लग रहा है कि सब तो इनकी ज़िंदगी में ही पीछे पड़ गए इनके, ठीक है। कोई कभी ट्रिगर कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कभी समझा रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन का अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा हो या फिर ट्रिगर्स मिल रहे हों। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब तो नहा धो के मेरे ही पीछे पड़ गए इस वक़्त में, और ये पर्सन जैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों से।
आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि जितनी ज़िंदगी इन्होंने जीनी थी सही तरीके से, वो इन्होंने आपके संग जी ली, ठीक है? जितनी सही ज़िंदगी, सही तरीके से ज़िंदगी जीनी थी, वो आपके संग जी ली। तो ये इस पर्सन की सोच है इस वक़्त में आपको लेकर। मतलब जितना अच्छा जीना था, वो आपके संग जी चुके हैं। आपके पर्सन आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि काश आप थोड़ा-सा झुक गए होते उस वक़्त, ठीक है? जब ज़रूरत थी। हो सकता है आप लोगों की बहुत गंदी लड़ाई हुई हो पास्ट में और आप दोनों में से कोई भी नहीं झुका और एक गलत डिसीज़न बन गया यहाँ पर दोनों के हिसाब से। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि काश आप सही समय पर थोड़ा-सा आपने इस पर्सन को समझ लिया होता या आप थोड़ा बहुत झुक गए होते इस पर्सन के लिए। तो ऐसा ये पर्सन बोल रहे हैं। यहाँ पर टर्टल नज़र आया गाइस। आपका पर्सन हमेशा यही कहता है आपको लेकर कि आप तो हमेशा धीरे चलते हैं, स्लो चलने वाले हैं, ठीक है? और आपके पर्सन जल्दी-जल्दी चलने वाले हैं। तो आपको तो एक तरीके से ये पर्सन स्लो भी बोलते हैं। ऐसा भी बोलते हैं शायद कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें स्लो होती हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग कैसे होते हैं ज़िंदगी में कि उनका भाग्योदय थोड़ा लेट होता है। किसी का 25 के बाद, किसी का 28 के बाद, किसी का 30 के बाद, किसी का 32 के बाद, किसी का 34 के बाद, किसी का 40 के बाद। डिपेंड करता है कि आपका भाग्योदय का समय क्या है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर पहले किसी को सक्सेस नहीं मिली तो बाद में नहीं मिल सकती। ये डिपेंड करता है कि आपका भाग्योदय होगा किस ईयर में। ये भी आप अपने बर्थ चार्ट से जान सकते हैं या कौन-सी महादशा में आपका भाग्योदय होगा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि कितनी भी परेशानी हो, ये पर्सन आपको कभी भी दुःख में नहीं देखते। आपको हमेशा जॉयफुल स्टेट में देखते हैं। ये भी ईश्वर की कृपा है, ठीक है? जब दुःख में भी सुखी रहना आ जाए, समझ लो ईश्वर की कृपा है, उनके दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर हैं। जैसे जिसको ना पाने का बहुत ज़्यादा लालच और खोने का बहुत ज़्यादा डर होता है ना, वो इंसान एक अच्छी ज़िंदगी, खुशी की ज़िंदगी नहीं जी पाता। ज़िंदगी वही गज़ब की जीता है जैसे खोने का ना कुछ डर हो, ना पाने की कोई इच्छा हो। उसके पास अपने आप आता है, वो अपने आप जीता है और अपने आप एन्जॉय करता है। तो कुछ वैसा यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। गाइज़ अगर आप लोग हीलिंग करना चाहते हैं अपनी, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड में आप भटकना नहीं चाहते आप यहाँ-वहाँ, तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पे दी हुई गाइडेंस को फॉलो करिए। बहुत सारे लोग उस गाइडेंस से अपने आप को बहुत ट्रांसफ़ॉर्म कर लिए हैं, ठीक है? शिकायत करने से बेहतर है कि काम कर लिया जाए, ज़िंदगी बदल जाती है, नहीं तो बहुत भटकाव है, ठीक है? पता भी नहीं चलेगा कि आप कब कौन से इल्यूज़न में फँस गए। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या आप लोग के लिए बताते हैं। इस पर्सन को आज के दिन में एक लेसन मिला है कि भाई ज़िंदगी के अंदर कुछ भी है तो बैलेंस करके रखो, ठीक है? अदरवाइज़ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पर बैलेंस का 2 बार मैसेज है, 1, 2, ठीक है? तो आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं? आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं विद 6 और 8 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके कनेक्शन पे सही समय पर वर्क इस पर्सन को कर लेना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ही मतलब मैंने आपको जैसे रीडिंग में बताया था कि आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम झगड़ा हो गया और आप दोनों ने एक-दूसरे के सामने बात नहीं की, कम्युनिकेशन नहीं किया और हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे के सामने झुके भी नहीं और आपने बातचीत भी नहीं की, ठीक है? बहुत सारे लोगों को उनके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत अच्छा दोनों का कनेक्शन होता है इसी तरीके से, बस जब समय आता है तो लोग झुकते नहीं हैं, ईगो नहीं मानते अपना और बिगाड़ते हैं चीज़ों को।
तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने सही समय पर आप झुक गए होते या ये पर्सन झुक गए होते तो बेहतर होता, लेकिन कनेक्शन बच जाता। इस कनेक्शन पर काम नहीं किया बेसिकली आपके पर्सन ने। मैंने बोला ना, साइड में थे आप, तो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते पर काम नहीं किया। क्या ज़्यादातर फोकस इस पर्सन का इस चीज़ पे रहा, विक्ट्री पे, सक्सेस पे, इन सब चीज़ों पे। ठीक है। एक्चुअली सोल कनेक्शन को बहुत सारे लोग इसीलिए इग्नोर कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि कनेक्शन मतलब कनेक्शन किसी भी इंसान से बन जाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि कनेक्शन उनका किसी भी व्यक्ति की बॉडी के साथ बनता है, देह के साथ कनेक्शन होता है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। किसी भी व्यक्ति के देह के साथ आपका कभी कोई संबंध होता ही नहीं है। हर व्यक्ति का संबंध किसी भी व्यक्ति के आत्मा के साथ होता है, चाहे कर्म का संबंध हो, चाहे वो आपका कार्मिक पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई सोल कनेक्शन हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन, हर व्यक्ति के साथ आप की आत्मा का कर्म का संबंध है, जिसकी वजह से आप उन्हें इस लाइफ में मिले हुए हो, अच्छा या बुरा। ठीक है। तो कभी भी बॉडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो बॉडी के कनेक्शन को मानकर चीज़ों को करते हैं और फिर आपको रिजल्ट तो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है जो मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि मनी में या फाइनेंसेस में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ खोने का डर है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ कमाई है कहीं वो खो ना जाए, या फिर बहुत मेहनत से इन्होंने स्ट्रगल करके कमाई है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब लोगों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन लोगों का रवैया देख रहे हैं कि अच्छा नहीं है, तो अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि एक टाइम पर इन्होंने भी ना सिर्फ चीज़ों को लिया है, दिया नहीं है। तो बहुत स्ट्रगल भरी ज़िंदगी इस पर्सन को इस वक्त में फील हो रही है। कनेक्शन इस वक्त में इस पर्सन को बार बार याद आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कभी, मैंने बताया कि आपने इस पर्सन को हेल्दी फील कराया, वेल्दी फील कराया। आपने कभी इस पर्सन को ऐसा फील नहीं कराया कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आपके पास ये कमी है, आपके पास वो कमी है, आप ऐसे नहीं हैं, आप वैसे नहीं। आपने कमियां नहीं बताई इस पर्सन की, आपने इस पर्सन की खूबियां और अच्छाइयां बताई हैं। ठीक है। इस पर्सन का ना बहुत मन होता है कि आपसे बात करें। आज भी मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिसकी भी बात होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे बात करें। नाइट के 2-2 कार्ड्स हैं, तो आपको ये पर्सन अपनी बातें बता सकते हैं। अगर ये आपको इतना ट्रस्ट करते हैं 100% ये पर्सन आपको बात बता सकते हैं। दिल का तो अच्छा इंसान मैंने आपको बोला था कि ये पर्सन है। रीडिंग में मैंने आपको बताया था, कुछ लोग होते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो विक्टिम मेंटालिटी के होते हैं, वो तो भाई हीलर्स को भी ऐसा जवाब देते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब कुछ लोग ऐसे विक्टिम मेंटालिटी के होते हैं, उनकी नज़र में वो इतने श्रेष्ठ, इतने महान हैं कि उनको लगता है कि वो एकदम हील हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हमेशा उन्हें एक मेंटालिटी में रहते हैं कि परमात्मा ने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। है कहाँ परमात्मा? हो तो दिखाई दे। ठीक है। कुछ लोग कह के जाते हैं कमेंट सेक्शन में, कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे कान में आके तुमको सब बताते हैं क्या? तो मतलब विक्टिम मेंटालिटी की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका ईगो इतना हाई होता है और ये मानते ही नहीं कि इनसे कभी कोई गलती हुई है या ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या फिर इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। इन्हें लगता है कि सिर्फ कुछ ईश्वर ने इनकी ज़िंदगी के अंदर बिगाड़ के रखा है। तो ऐसे लोग अगर आपके पर्सन भी हैं, मतलब किसी के पार्टनर भी ऐसे हैं, तो ये लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। बहुत मुश्किल है इनसे गलती मनवाना। लेकिन जो दिल के अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि आप तो कनेक्शन में रहे हो, आपको पता है कि आपका पर्सन कैसा इंसान है, अच्छा है कि दिल का अच्छा था या नहीं था, या किसी की उसे दया थी या नहीं थी, किसी के प्रति करुणा, किसी के प्रति मोह ममता उसके अंदर थी या नहीं। अगर आप जानते हैं कि थी, तो डेफिनेटली आपका पर्सन इंसान बुरा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, और देखते हैं। यस, हर्ट है गाइस आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा हर्ट है अपने लिए हुए डिसीजन पर, बहुत ज़्यादा हर्ट है। जस्टिस की एनर्जी, यस यस यस। कुछ ना कुछ इस पर्सन को, मैंने आपको बोला था कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लोग इस पर्सन के पीछे पड़ गए हैं। ठीक है। लोग इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं, इसको लग रहा है हार्ट ब्रेक की तरह फील हो रहा है। अपने डिसीजन को लेकर इस पर्सन के मन में बहुत रिग्रेट की एनर्जी है। ठीक है। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की, इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि अब तो बस क्या कर सकते हैं, बैठकर ज़िंदगी के अंदर इंतज़ार ही करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए। ठीक है। 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। देखिए, कर्मा मतलब क्या है, एक चीज़ और बताती हूँ। कर्मा मतलब क्या? जब सिचुएशन में आप बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो और आप चाहते हो निकलना और आप निकल ना पाओ, वही कर्मा है। ठीक है।
जैसे बहुत लंबे टाइम तक मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि मैम क्लैरिटी नहीं मिल रही। क्लैरिटी ना मिलने का मतलब है कि आप अभी भी अपनी कर्मा साइकिल में ही हैं, क्योंकि जिस दिन आपको यूनिवर्स को वहाँ से फ्री करना होगा, आपको क्लियर क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी और आप वहाँ से टोटली फ्री हो जाएंगे। और अगर अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी उस चीज़ के कर्मा से बंधे हुए हों, धीरे धीरे वो चीज़ रिलीज हो रही है। कोई भी कमेंट सेक्शन में आके जब ये लिखता है कि उसके पर्सन के साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उसे कर्मा मिल जाए, देखिए गाइस, आप देखिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे आपका पर्सन ने गलत किया, तो आप उसकी तरह गलत मत करिए, आप उसकी तरह नेगेटिविटी मत निकालिए, आप बोलिए यूनिवर्स देखेगा इस चीज़ को, मैं माफ़ करता हूँ। उसका कारण है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर ना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है, नेगेटिविटी नहीं करनी है अट्रैक्ट। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया हो, ठीक है, अब वो कर्मा एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब आप दोबारा से नेगेटिविटी भेजेंगे ना, तो फिर से आप एक कॉर्ड कनेक्ट करेंगे अब उस व्यक्ति के साथ खुद के, और उसको कट करने की बजाय आप कहेंगे अभी कर्मा और चलने देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको फॉरगिव करना होता है, और आपको कहना होता है कि भाई तुमको यूनिवर्स देखेगा, तुमने जो भी किया तुम्हें तुम्हारे कर्मों का अच्छा या बुरा यूनिवर्स देगा, मैं इससे बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी में आ पाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जब तक आपको लग रहा है कि आप क्लैरिटी में नहीं है, हो सकता है इसका रीज़न ये हो कि जो भी आप नेगेटिविटी से भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, तो हो सकता है कि आप भी कर्मा में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप भी स्टक बने हुए हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में, उनको मैं बोलूँगी कि आपका पर्सन तो स्टक है, ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ में उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं माफ़ करिए, दिल से माफ़ करिए, और बोलिए कि जो भी जिसने किया है उसे उसका यूनिवर्स देंगे, ठीक है। हिसाब किताब मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको भी फ्री होना है इस ट्रैप से, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आपको भी अपने आगे के रास्ते खोलने हैं, और जब तक आप किसी कार्मिक ट्रैप में हैं, ठीक है, आपके आगे के रास्ते नहीं खुलते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोलेंगे। देखो वही मैंने आपको बोला था, और क्वाइन का कार्ड आया है, यिन मतलब आपको पता है फेमिनिन, क्वान इन केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर हेल्पिंग हैंड। आप एक अच्छे इंसान हैं, हेल्प करने के लिए बने हुए हैं, तो किसी और की वजह से अपने व्यक्तित्व को ना बिगाड़ें, अपने केयरिंग नेचर को ना बिगाड़ें, केयरिंग रहें, कंपैशनेट रहें, और हमेशा लव को चूज़ करें, कभी भी हेट को चूज़ ना करें, नफरत को चूज़ ना करें, गंदे शब्दों को चूज़ ना करें, ठीक है, वो करें जो सभी के लिए बहुत अच्छा है और खुद के लिए भी बहुत अच्छा है। आपसे कहा जा रहा है आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहिए, आप शक्ति की एनर्जी में रहिए। ओके, सो गाइज, आप लोग से कितना रीडिंग रेजोनेट कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।